इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है आप में से सभी लोगों को पता होगा, कितने लोगों को पता है? जकार्ता। जकार्ता का ओरिजिनल नेम क्या है? जयकर्ता। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां प्रतिशत के हिसाब से हमसे ज़्यादा रामलीलाएं होती हैं और सब के सब पात्र मुसलमान होते हैं। होंडुरास एक देश है। होंडुरास देश का नाम कितने लोगों ने सुना है? लैटिनी अमेरिका में है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। आप जाके चेक कर लीजिएगा, द मंकी गॉड ऑफ होंडुरास। वहां पर वानर के रूप में भगवान की पूजा होती है और कई जगहों पे वो गदा लिए हुए भी हैं, कई जगह वो ऐसे घुटने के बल के मुद्रा में है कि बिल्कुल हनुमान जी के रूप में नजर आते हैं। आप सब ने 22 जनवरी के मुहूर्त के बारे में सुना होगा। कितने सेकंड तक का कैलकुलेशन है? सूर्य उत्तरायण में है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत योग है और द्विपुष्कर योग है। और द्विपुष्कर योग में कहा जाता है डबल फायदा होता है। तो अब एक तो हो ही रहे हैं, अब आगे क्या होगा दूसरा। ये कि 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, वही फेमस वाली इसमें गोलियां चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। और 9 नवंबर 2019 देखिए, ठीक 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और 8 नवंबर 2019 को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानिए तो संयोग और मानिए तो दैव योग। अब जो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास के बाद अब मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जब प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन सूर्य उत्तरायण में है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत योग है और द्विपुष्कर योग है। और द्विपुष्कर योग में कहा जाता है डबल फायदा होता है। तो अब एक तो हो ही रहे हैं, अब आगे क्या होगा दूसरा। ये तो भगवान जाने। मगर एक पॉइंट मैं आपसे और कह दूं जाते जाते, आप सब ने 22 जनवरी के मुहूर्त के बारे में सुना होगा। कितने सेकंड तक का कैलकुलेशन है? मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए दुनिया के किसी दूसरे धर्म संस्कृति में धार्मिक कार्य में एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन के साथ इतना प्रिसाइज टू द पॉइंट, मिनट्स ही नहीं सेकंड तक का है कि 84 सेकंड का मुहूर्त है जिस बीच में भगवान के आंख की पट्टिका खोली जाएगी। है कहीं पर ऐसा? और उसके बावजूद ये सारे लेफ्ट लिबरल सेक्युलर ने हमको समझाया था कि हम अनसाइंटिफिक थे। तो अब जब भगवान जागृत हो रहे हैं, और ये भी आप समझ लीजिए कि हमारे भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो सबको समान रूप से प्रिय है। इस दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। थाईलैंड हिंदू देश नहीं है, मगर इसके बावजूद वो टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। आपको पता है इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां प्रतिशत के हिसाब से हमसे ज़्यादा रामलीलाएं होती हैं और सब के सब पात्र मुसलमान होते हैं। और वहां जो रामायण लिखी गई उसको काक्यबिन कहते हैं, और वो लिखने वाले कौन थे? योगेश्वर कवि। इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है आप में से सभी लोगों को पता होगा, कितने लोगों को पता है? जकार्ता। जकार्ता का ओरिजिनल नेम क्या है? जयकर्ता। प्राचीन इंडोनेशिया में 2 प्रोविंसेस होते थे, योग्यकर्ता और जयकर्ता। योग्यकर्ता उन्हीं योगेश्वर ऋषि के नाम पे। आज भी जाकर चेक कर लीजिएगा, जकार्ता के बगल का प्रोविंस का नाम आज भी योगकर्ता ही है। यह दर्शाता है कि वो इंस्पिरेशन किस सीमा तक था हमारा। और अगर आप वेस्ट साइड में जाएं तो सूरीनाम जो अमेरिका के पास है, वहां पे 100 साल पुरानी रामलीला होती है आज भी। और आपको पता है होंडुरास एक देश है। होंडुरास देश का नाम कितने लोगों ने सुना है? लैटिनी अमेरिका में है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। आप जाके चेक कर लीजिएगा, द मंकी गॉड ऑफ होंडुरास। वहां पर वानर के रूप में भगवान की पूजा होती है और कई जगहों पे वो गदा लिए हुए भी हैं, कई जगह वो ऐसे घुटने के बल के मुद्रा में है कि बिल्कुल हनुमान जी के रूप में नजर आते हैं। इसका अर्थ हुआ वेस्टर्न साइड से लेके और ईस्टर्न साइड तक। और इंडोनेशिया वर्ड का एक और मीनिंग आपको पता है? ये नीजिया वर्ड ग्रीक्स का है जिसका मतलब होता है कि द्वीप समूह, और इंडो मतलब इंडियन, यानी भारतीय द्वीप, ये उसका मीनिंग है। तो वहां ईस्ट में इंडोनेशिया से वेस्ट में होंडुरास तक भगवान राम का वो प्रभाव है, जो भारतीय संस्कृति का वो प्रभाव, जिसे सकारात्मक दृष्टि से लेने की जरूरत है, नकारात्मक दृष्टि से लेने की जरूरत नहीं है। और यही हमें विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेगा, क्योंकि वी आर ऑल सेट टू राइज इन द वर्ल्ड, बट नॉट एज अ सुपर पावर, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, बट एज अ जगत गुरु टू मोटिवेट द वर्ल्ड। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है,
और मैं तो कहूंगा कि ये पीढ़ी भाग्यशाली है कि अमृतकाल जब समाप्त होगा तो यही लोग देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठ के कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे। हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे,